15 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में हरदोई उन्नाव के साथ ही बेनीगंज तिराहे पे समय 10 बजे पहुंचने का कार्य करें। हम लोग जो करेंगे वही करेंगे जो जननायक मदारी पासी करते थे। ये पसिया किसी से डरता नहीं है। सत्ता में बैठे अशोक रावत सांसद तक मेरी स्लाइड को पहुंचा दीजिएगा कि अपने पहले इतिहास को पढ़ो, उसके बाद पासियों का वोट लो। हर हर महादेव। जय माता समाज, जय भारत, जय माता सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी, जय संडीला को बसाने वाले महाराजा सलिहा पासी। साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिए। आज फेसबुक के माध्यम से मैं आपका भाई योगेश पासी आप सबके बीच में लाइव हूँ और जैसा कि समय 10:30 बजे का दिया गया था, उचित समय पे हम आपके बीच में हैं। साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लगातार हमारे समाज को लूटने का कार्य हो रहा है, इतिहास को लूटने का कार्य हो रहा है और हमारे समाज के जो नेता मंत्री विधायक सांसद हैं ये कहीं ना कहीं मौन है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इंद्रजीत सरोज से लेके अभी नए लड़के भी सांसद विधायक हुए और लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही है। अशोक रावत जैसे दिग्गज सांसद जो वहीं पर हैं, उसी संसदीय क्षेत्र के हैं जिसमें एक छोटी सी विधायिका अलका अर्कवंशी अपने निधि का दुरुपयोग करके, अपनी विधायक निधि का दुरुपयोग करके पासियों के इतिहास को नस्ते नाबूद करने का कार्य कर रही है। लेकिन वहां के जो लोकल बॉडी के नेता हैं, जो भी वहां पे अशोक रावत के चेले चमचे हैं और जितने भी लोग हैं, वो सीधा सीधा अलका अर्कवंशी का सपोर्ट कर रहे हैं और अपने इतिहास को लुटवाने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग कुछ संगठन हैं जो समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की लड़ाई को लड़ रहे हैं और अभी आने वाली 15 तारीख को हम लोग बेनीगंज में पहुंच रहे हैं। बेनीगंज तिराहे पे समय 10 बजे हम पहुंच रहे हैं और इस लाइव को इतना शेयर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लाइव तभी आते हैं जब कोई मुद्दा होता है। हम लाइव तभी आते हैं जब कोई मैसेज आप तक तुरंत पहुंचाना होता है, ऑन एयर करना होता है, तभी इस लाइव का उपयोग किया जाता है और इसीलिए लाइव होता भी है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चूक गए 15 तारीख को, क्योंकि हम जान रहे हैं हमारे पर बिजली पासी जयंती जो 25 दिसंबर को है, हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बीच में जब पता चला कि इतिहास चोरी हो रहा है, उसके बीच में जब पता चला कि एसडीएम के सामने जब हम लोगों ने, कई सारे संगठनों ने मिलकर वहां पे धरना प्रदर्शन किया, काफी लोग वहां पर आए और उनको ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन के साथ साथ उनको एविडेंस भी दिया गया और बताया गया कि सलिहा पासी हैं, कोई सलीह सिंह अर्कवंशी नहीं है। कहीं पे भी लिखा पड़ा सलीह सिंह अर्कवंशी नहीं गया। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि अर्कवंशी समाज के जो लोग हैं वो एक पन्ना दिखाते हैं कि योगेश परवीन की किताब का एक पन्ना दिखाते हैं, जबकि योगेश परवीन ने खुद कहा कि कसमंडी को बसाने वाले महाराजा कंसा पासी के 2 पुत्र सलिहा पासी एवं मलिहा पासी, जिन्होंने संडीला और मलिहाबाद को बसाया। उसके बाद उन्होंने एक जो जिसको हम कहते हैं धोखाधड़ी से एक लेख छपवाया, जिसमें उसमें ये कहा गया है योगेश परवीन द्वारा कि मैं जो संडीला को बसाने वाले सलिहा पासी को मैंने गलत लिख दिया, जबकि किताबों में या किसी भी अखबार में ये बातें नहीं है। ये अर्कवंशियों का एक जाल है, एक षड्यंत्र है साथियों, उसको समझने की चेष्टा करिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है। और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप दिखा दें एविडेंस, हम ये कहते हैं कि गंगा पार के इस पार पूरा पासियों का शासन रहा है। कसमंडी राजा कंसा पासी की रही है, बगल में मलिहाबाद है, मलिहा पासी की रही है, तो ये बीच में अर्कवंशियों का शासन कहां से आ जाएगा? आप सोचिए और दिमाग लगाइए कि आपकी वहां पे सल्तनत थी, मान लिया अर्कवंशियों का था, वहां पे राजा था मान लो, लेकिन क्या आपकी जनसंख्या इतनी कम होगी? आपकी संख्या इतनी कम होगी, जबकि जो आरक हैं वो पासी की उपजाति है। जब सब कास्ट ऑफ पासी हम देखते हैं, मिस्टर ब्लंट की रिपोर्ट को हम गजेटियर में देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि आरक, भर, खटिक, गुजर, पसमंगता, बौरासी और न जाने कितने धनुषिया पासी, ये सारे के सारे हमारे पासी की उपजाति रहे हैं। और इस तरह से आज जो उपजातियों में विभक्त हो गए हैं
वो अलग एक जाति बनाने के तुले हुए हैं। अगर बैकवर्ड में आप चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है दूसरे हो गए। और कहीं पे भी लिखा पढ़ा नहीं गया है सलीह सिंह अर्कवंशी, ये बिल्कुल ऐतिहासिक नाम है सलीहा पासी। क्योंकि हम एक बात बता रहे, हम रामदयाल वर्मा जी के चेले हैं, इतिहासकार महोदय, और हमारे साथ कुंवर प्रताप रावत की भी अच्छी दोस्ती है, जिनसे ये पता चलता है कि उस समय जो नाम हुआ करते, जैसे आला उदल, बिजली पासी, लाखन पासी, इस तरह के नाम हुआ करते थे, मतलब अवधि नाम हुआ करते थे। अब ये सलीह सिंह अर्कवंशी, ये अवधि नाम नहीं है, नहीं, ये अवधि नाम बिल्कुल भी नहीं साथी। तो ये जो इतिहास है, अगर आज आप लोग भारी संख्या में नहीं एकत्रित हुए और अशोक रावत जो सांसद बने बैठे हैं हरदोई के, अगर उनका विरोध नहीं करेंगे, आप जितना भी डीएम के यहाँ ज्ञापन दे दीजिए, आप जितना भी जाके विज्ञापन करते रहिए, लेकिन विभीषण आपके घर का है साथियों, आपके घर का विभीषण है। अगर आप उसको कंसंट्रेट नहीं करेंगे, अगर आप उस पे ध्यान नहीं देंगे, तो इस तरह की चोरियां होती रहेंगी। क्योंकि यही वो विभीषण है जो उन अर्कवंशियों के साथ में खड़ा होके फीता कटवाता है। ये वही विभीषण है जो उन अर्कवंशियों के साथ में खड़ा होके जो नारियल अलका अर्कवंशी से नहीं फूटा, वो नारियल ये हमारे अशोक रावत जी जो पासियों का वोट लेके और पासियों के इतिहास को नस्ते नाबूद करने में, जिस दिन ये इतिहास लिखा जाएगा उसमें अशोक रावत का नाम लिखा जाएगा कि पासियों का इतिहास लुटवाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का सहयोग रहा है तो ये सांसद अशोक रावत का रहा है। तो मैं आपको, सम्मानित जनता और जो सम्मानित लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस लाइव को इतना शेयर कर दीजिए और सांसद अशोक रावत तक ये पहुंचा दीजिए जो पासी समाज का वोट तो लेते हैं, लेकिन उनको पासी समाज के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथियों ने, अलग संगठन के साथियों ने कई बार इनको फोन करके भी बताया। जब इन्होंने महाराजा सुहेल देव पासी जो श्रावस्ती नरेश रहे हैं, उनकी पोस्ट को इन्होंने गलत तरीके से ट्वीट पे डाल दिया सुहेल देव राजभर करके, इन्होंने तुरंत कहा कि हमें मालूम ही नहीं था। अरे जब आपको कुछ मालूम ही नहीं है, जब आपको इतिहास की नॉलेज नहीं है, जब आपको वर्तमान की नॉलेज नहीं है, जब आपको कोई संज्ञान नहीं है, तो आप क्यों इस सांसदी की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठे हुए हैं सिर्फ पैसे के रसूख से? और कर क्या रहे हैं वो चंद, सिर्फ उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, लाख होगी। और मैं बता दूं, आने वाला समय जो ये गंदी राजनीति अलका अर्कवंशी जी आप कर रही हैं, यही राजनीति करने का प्रयास आपके ससुर जी ने किया था। और तुम्हारी विधायिका का ओहदा का इस्तेमाल करके तुम्हारे लोग हमारे इतिहास को जो लूटने का कार्य कर रहे हैं, इसको पासी समाज, मार्शल समाज करते ही बर्दाश्त नहीं करेगा। और सौगंध खाते हैं, एड़ी चोटी का दम लगा देंगे, आने वाले समय में किसी को भी टिकट मिले, लेकिन किसी अर्कवंशी समाज को हम संडीला में विजयी होने नहीं देंगे। अब विधायक बनने का सपना आप भूल जाइए, बिल्कुल भी भूल जाइए। क्योंकि ये जो संगठन, छोटे बड़े संगठन हैं, इनकी ताकत को आप कम मत समझिएगा। ये वही संगठन है जिन्होंने जब समाजवादी पार्टी का, जब ओम प्रकाश राजभर लेके आया इसी संडीला में अखिलेश यादव जी का, तो उनको बाइकाट किया, तो अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी। और इन्हीं पासियों ने, जब लाखन पासी की बात आई कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी करने वाले हैं, धरना किया हमारे संगठन ने, कई सारे संगठन उसमें शामिल हुए। उसके बाद बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। आदित्यनाथ योगी का हिंदुस्तान में, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में आता है कि भाई अब हम लाखन पासी के नाम को बढ़ाने का कार्य करेंगे और लाखन पासी के नाम से वोट मांगने का कार्य करेंगे। तो वो हम लोग हैं, हमसे टक्कर लेने की अभी आपकी औकात नहीं हुई है, हमसे टक्कर लेने की अभी आपकी औकात नहीं हुई है। हम आपको फिर से बता दें, आप ये मत समझिएगा ये दलित नीच समाज है, ये कहीं से दलित शूद्र नीच समाज नहीं है साथियों। ये वो समाज है जो अपने इतिहास को जानते हुए आगे बढ़ गया, जो अपने स्वाभिमान को जानते हुए आगे बढ़ गया। साथियों लाइव को शेयर कर दीजिएगा। और जितने मेरे उन्नाव के साथी हैं, हरदोई के साथी हैं, मैं सबसे फिर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत हो रहा है। ये ऐतिहासिक जो टाइटल जो हमारे समाज के ऊपर थोपा जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो
एक राजा है उसकी चोरी करने का प्रयास जिस तरह राजभरों ने किया, उसी प्रकार से ये नए क्षत्रिय पैदा हो गए हैं अर्कवंशी। जबकि ठाकुर समाज के भी मेरे मित्र हैं, ऐसा नहीं है, ठाकुर समाज के भी मेरे मित्र हैं, काफी सारे दोस्त हैं, वो बताते भाई हमारी कोई शाखा ही नहीं है, अर्कवंशी नाम की हमारी कोई शाखा नहीं है। आप बताइए। और मैं बोलना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि भाई तुम क्षत्रिय बने घूम रहे हो, तुम ठाकुर किंग बने घूम रहे हो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितने बिहाव कर लिए आपने ठाकुरों के साथ? बताइए कितने बिहाव कर लिए आपने, बताइए आप। हमारे परेटा से लेके और न जाने कितने गांव हैं जो ठाकुरों से भरे हुए हैं। बहुत सारी यहाँ पे उपजातियां हैं उनकी, लेकिन हमें अर्कवंशी नाम की कोई उपजाति नहीं मिलती। और संडीला से किसी का बिहाव हुआ हो ठाकुर में, वो भी हमें नहीं मालूम है। तो हम बता दें, ये नकली टाइटल लेके जीना बंद कर दो, असलियत में आ जाओ, क्योंकि नकली नकली होता है और असली असली होता है साथियों। और मैं अपने मार्शल समाज, पासी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत संवेदनशील, ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील ये मामला है, इसको संज्ञान में लें। क्योंकि अगर आज आप इसको संज्ञान में साथियों नहीं लेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, समाज आपका बहुत पीछे चला जाएगा। ये कहा जाएगा कि पासियों की इतनी तादाद हरदोई में होने के बावजूद अवध क्षेत्र में पासियों का जलजला जो सीधा सीधा 150 विधानसभाओं को प्रभावित करता है, और वो अपने एक राजा को बचाने की, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बचाने की लड़ाई को भी नहीं लड़ पाया, तो धिक्कार है ऐसे समाज पे साथियों। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा, ये आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग, अगर मैं लखनऊ से आ रहा हूं तो आप लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है, अधिक से अधिक पहुंचने का कार्य करें। बेनीगंज तिराहे पे समय 10 बजे आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कार्य करें। आपको उतरना पड़ेगा, आपके इतिहास को बचाने के लिए कोई बाहर से अवतार लेके नहीं आएगा, आपके ही समाज के लोगों को, आपको ही उस इतिहास को बचाने के लिए आना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए और महाराजा सलिहा पासी को सलिहा पासी बनाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, और समय निकालकर सत्ता में बैठे हुए ये चंद जो जयचंद हैं, इनको हमें एक्सप्लोर करना होगा, इनको समाज के सामने इनका काला चेहरा लाना होगा, क्योंकि ये वही कीड़े मकोड़े हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके हमारे ही इतिहास को दस्ते नाबूद करवाने का कार्य कर रहे हैं, और खुशी से बैठे हैं। इतना विरोध दर्ज हो रहा है, सोशल मीडिया से लेके, न्यूज चैनल से लेके, अखबारों की कटिंग से लेके, डीएम को ज्ञापन दिया, सारी चीजें इनके सामने हैं। लेकिन ये इतने ज्यादा इनको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है समाज का, इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है कि ये एक ट्वीट करके या एक किसी मीडिया चैनल को या एक वीडियो को प्रवाहित करके ये बता सकें कि भाई हम इस पे ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अगली बार टिकट लेना है। उनको दिखते हैं वो 1 लाख अर्कवंशी, लेकिन उनको लाखों की संख्या में पासी समाज नहीं दिखता। तो साथियों, उस दिन भीड़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा संगठन पूरे दम से लगा हुआ है वहां पे, आप लोग भी आइए अधिक से अधिक संख्या में। और अशोक रावत सांसद जिस तरह से जननायक मदारी पासी हरदोई की धरती पे पैदा हुए और एका मोर्चा बनाए, एका मोर्चा में जब कोई उनकी बात को नहीं मानता था या किसी किसान के साथ गलत होता था, तो सीधा सीधा जो अधिकारी या जो भी गलत कार्य करते थे उनके घरों के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करने का कार्य करते थे। एक बार फिर से आप सबको मदारी पासी की श्रेणी में आना होगा और मदारी पासी बनके इन चंद जयचंदों को, गद्दारों को आईना दिखाना होगा और इन्हें एक्सपोज करना होगा कि इनके सह पर हमारे इतिहास को खोखला किया जा रहा है, इनके सह पर हमारे इतिहास को छल्ली किया जा रहा है। और मैं माननीय सांसद, जो पूर्व सांसद कौशल किशोर की पत्नी जया देवी किशोर को भी ये बात कह देना चाहता हूं कि अगर आप में भी शर्म है, 2 बार की विधायिका आप हो चुकी हैं, आप जाकर मलिहाबाद में एक मलिहा पासी की प्रतिमा को लगवाने का कार्य करिए। सिर्फ और सिर्फ ये गांव वाली भाषा बोलने से आप विधायिका नहीं रह पाएंगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब युवा जाग चुका है और ये जितने भी लाचार और बिल्कुल
विदाउट एनी वर्क के बैठे हुए हैं, बिना काम के बैठे हुए हैं, मलाई चाट रहे हैं, ऐसे विधायक सांसदों की हम लोग विदाई करने में बिल्कुल भी साथियों कमी नहीं बरतेंगे। क्योंकि जब विदाई कर दी बड़ी बड़ी पार्टियों की, जब विदाई कर दी अच्छे अच्छे लोगों की, संगम लाल गुप्ता जैसे लोगों की विदाई कर दी, जिन्होंने कहा लक्ष्मणपुरी कर दो, तो समझ लीजिए हम क्या कर सकते हैं। बस आप लोग यूनाइट रहिए, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए अधिक से अधिक। और मैं आपको बता दूं 15 दिसंबर हमारा बहुत ही ज्यादा उस दिन बहुत ही खास दिन है, उसकी बहुत महत्व है, छोटा मत समझिएगा। 15 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में हरदोई उन्नाव के साथ ही बेनीगंज तिराहे पे समय 10 बजे पहुंचने का कार्य करें। फिर उसके बाद हम लोग जो करेंगे वही करेंगे जो जननायक मदारी पासी करते थे। ये पसिया किसी से डरता नहीं है और ये रक्त जो हमारी धमनियों में प्रवाहित हो रहा है ये किसी ऐरे गहरे नट्टू कहरे का डर नहीं रखते हैं और ना ही हम किसी का इतिहास चोरी करने के लिए आए हैं। हम अपने इतिहास को बचाने की लड़ाई लड़ते आए हैं। जिस तरह से हमारे राजा महाराजा अपने ही परिक्षेत्र को बचाने की लड़ाई किए, कभी किसी के क्षेत्र में आक्रमण नहीं किए, वही सभ्यता हमारे भारत देश की रही है और वही सभ्यता हमारे राजा महाराजाओं की रही है। इसीलिए सिर्फ हमारे एक राजा महाराजा को राष्ट्र रक्षक कहा गया, वो महाराजा सुहेलदेव पासी हैं। तो राष्ट्र के रक्षकों उस दिन आपको आना होगा और हरदोई को गूंज देना है, कि बता देना है कि पासियों की ताकत क्या है, मार्शल समाज की ताकत क्या है। तो साथियों फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, 15 दिसंबर बेनीगंज तिराहे पे समय 10 बजे आप सभी लोग पहुंचिएगा अधिक संख्या में और इस लाइव को साथियों अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और सत्ता में बैठे अशोक रावत सांसद तक मेरी इस लाइव को पहुंचा दीजिएगा कि अपने पहले इतिहास को पढ़ो, उसके बाद पासियों का वोट लो। सिर्फ पासियों का वोट लेके फॉर्च्यूनर के काफिले से घूमने से तुम्हारी कोई औकात नहीं बनेगी। पासियों के इतिहास को समझो पहले क्या तुम हो, उसके बाद जिनका साथ दे रहे हो वो तुम्हारे इतिहास को खा रहे हैं और तुम ताली बजा रहे हो उनके साथ में, शर्म आनी चाहिए। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय भारत। मैं आपका भाई योगेश पासी पुनः जुड़ूंगा और इस लाइव को साथियों अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और बेनीगंज तिराहे पर 15 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कार्य करें।